हेलो दोस्तों, सरवण यूपीएससी नॉलेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे लोक देवता। ये लोक देवता का तीसरा पार्ट है। पहले हमने रामदेव जी महाराज, बापू जी महाराज, गोगा जी महाराज और तेजाजी महाराज पढ़े थे। दूसरे पार्ट में वीर कल्ला जी महाराज, देवनारायण जी या देव जी कहते हैं, हड़बू जी महाराज और मियाँ जी महाराज। तो दोस्तों, आज पढ़ने वाले मल्लीनाथ जी महाराज। 9 नंबर पर मल्लीनाथ मल्लीनाथ जी महाराज। तो चलिए शुरू करते हैं। रावल दोस्तों, मैं जो बातें बता रहा हूँ या जो पॉइंट बता रहा हूँ वो मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस वैसे तो मैं पूरा बताऊँ तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है। ये आपके सीएटी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, जिसकी डेट आ गई है 5-6 फरवरी और 11 फरवरी 12th लेवल की। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। रावल मल्लीनाथ जी मालानी के शासक राव। पहला नंबर पॉइंट है दोस्तों, रावल मल्लीनाथ जी मालानी के शासक राव संकला राठौड़ के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जानी दे। दोस्तों, कल मैंने बताया था दे का मतलब होता है देवी। दे का अर्थ देवी होता है। इनकी माता का नाम जानी दे था और पत्नी दे रूपा दे रूपा रूपा दे का मतलब देवी। रानी रूपा दे के मंदिर मंजल गांव। रानी रूपा दे के मंदिर मंजल गांव, जो कि बाड़मेर में पड़ता है। मंजल बाड़मेर एवं तिलवाड़ा के निकट तिलवाड़ा के निकट मालाजाल में स्थित है। रानी रूपा दे के मंदिर मंजल गांव एवं तिलवाड़ा के निकट मालाजाल में स्थित है। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर पॉइंट है, बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र का नामकरण इनके नाम पर हुआ है। मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र का नामकरण हुआ है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तीसरे नंबर पॉइंट पर की ओर चलते हैं। इन्होंने युद्ध में फिरोज तुगलक सूबेदार निजामुद्दीन की 13 सैन्य टुकड़ियों उगती तेहरा तुगा भंगिया माले सलखानी 13 सैन्य टुकड़ी को हराया था। तो चौथे नंबर पॉइंट है दोस्तों, मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर जिले में बालोतरा के निकट तिलवाड़ा गांव में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1374 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। पशु मेला भरता है। इसी के साथ दोस्तों, मल्लीनाथ जी का मल्लीनाथ जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें समाप्त होती है। चलिए तल्लीनाथ जी महाराज।
तल्लीनाथ जी महाराज। चलिए शुरू करते हैं। इनका दोस्तों एक गलती होगी। मल्लीनाथ जी महाराज का प्रमुख स्थल की बात करें, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और जन्म जन्म हुआ था इनका 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में जन्म हुआ था। और 1374 ईस्वी में मल्लीनाथ पशु मेला का प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों, इनके गुरु का नाम गुरु उगमसी भाटी था। चलिए अब बढ़ते हैं तल्लीनाथ जी महाराज। 10 नंबर पर आते हैं तल्लीनाथ जी महाराज। इनका प्रमुख स्थल है पांचोटा। जालोर। पांचोटा गांव है जो जालोर में पड़ता है। पांचोटा जालोर। चलिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। तल्लीनाथ जी का मूल नाम गोगा देव राठौड़ है। तल्लीनाथ जी का मूल नाम गोगा देव राठौड़। गोगादेव राठौड़। गोगादेव राठौड़ था। वे शेरगढ़ क्षेत्र में शेखाला ठिकाने, वे शेरगढ़ क्षेत्र में शेखाला ठिकाने शेखाला ठिकाना जो कि जोधपुर में है। शेखाला ठिकाना जोधपुर। कैसा आ सकते। तो दोस्तों इनके गुरु की बात करें तो इनकी शिक्षा दीक्षा गुरु जालंधर नाथ से नाथ पंथ में दीक्षा लेकर तल्लीनाथ कहलाई। तल्लीनाथ जी का मूल नाम गोगादेव राठौड़ था। वे शेरगढ़ क्षेत्र में शेखाला ठिकाने जोधपुर के शासक थे। गुरु जालंधर नाथ से नाथ पंथ में दीक्षा लेकर तल्लीनाथ कहलाए। तो चलिए दोस्तों, इनसे संबंधित दूसरे नंबर पर आता है जालोर जिले में आहोर तहसील के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी
पंचमुखी पंचमुखी पहाड़ी पर तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। वे पर्यावरण प्रेमी थे, इन्वायरमेंट या नेचुरल लवर, इसलिए इस पहाड़ी पर आज भी कोई पेड़ पौधा नहीं काटता। पशु के बीमार होने पर या जहरीला जानवर काटने पर इनका नाम का डोरा डोरा होता है या धागा धागा कहते हैं, जिसके साथ गांठ देके किसी भी जानवर के पैर में या गले में बांध दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ तल्लीनाथ जी महाराज के से संबंधित कुछ बातें जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण है वो बताइए। चलिए 11 नंबर पर आते हैं जरडा। जरडा रूपनाथ जी महाराज। तो दोस्तों, जरडा जी महाराज इनका प्रमुख स्थान प्रमुख स्थान कोलुमंड जो कि जोधपुर में है। कोलुमंड जो कि जोधपुर में है। जरडा जी बाबू जी के भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे। बाबूजी महाराज के भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे या बाबूजी महाराज के भतीजे थे। इन्होंने जीवराज खिची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। जायल के राजा जीवराव खिची जीवराज खिची को मारकर इन्होंने अपने पिताजी और चाचा के मृत्यु का बदला लिया था। जब मैंने कल बताया था बाबूजी महाराज की शादी अमरकोट में हुई थी सूरजमल सोडा की बेटी से। और लोग देवी देवल भाई चारनी की गायें जिंदराव खिलजी ने लूट ली और उस गायों को देवल भाई चारनी की गायों को छुड़ाने में बाबूजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी का बदला जरडा जी महाराज या रूपनाथ जी के हैं, जिन्होंने ले लिया और अपने पुंपा जिंदराव खिलजी बाबूजी के जीजाजी थे। बाबूजी के जीजाजी थे और रूपनाथ जी के पुंपा जी थे। जरडा जी का प्रमुख स्थान कोलुमंड में है। जोधपुर और शिम्बुदड़ा जो कि बीकानेर में है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बाबा बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। हिमाचल में इन्हें बाबा बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के दयोट
दयोट सिद्ध नामक स्थान पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेकर वे रूपनाथ कहलाए। नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेकर वे रूपनाथ कहलाए। तो दोस्तों इसी के साथ जरडा जी महाराज, रूपनाथ जी महाराज की कुछ महत्वपूर्ण बातें खत्म होती है। चलिए आगे चलते हैं। वीर बिगा जी। वीर बिगा जी महाराज, इनका प्रमुख स्थल बिगा गांव बीकानेर, बिगा गांव बीकानेर में है। जाखड़ समाज के कुल देवता बिगा जी का जन्म 1301 ईस्वी में जाखड़ समाज के कुल देवता बिगा जी का जन्म 1301 ईस्वी में दोस्तों 1301 ईस्वी में बीकानेर की रीडी गांव में हुआ था। रीडी गांव में हुआ था। दोस्तों 1301 ईस्वी से आपको क्या याद आता है इतिहास में, और 1303 ईस्वी से क्या याद आता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। बीकानेर के रीडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राव महेंद्र गोदारा जाट। राव महेंद्र गोदारा जाट, जाति के जाट, और इनकी गोद गोदारा थी। और माता का नाम सुल्तानी देवी था। माता का नाम सुल्तानी देवी था। चलिए 2 नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। बिगा जी 1336 ईस्वी में गोरक्षार्थ बिगा जी 1336 ईस्वी में गोरक्षार्थ राठ मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए शहीद हुए। बीकानेर जिले की डूंगरगढ़ तहसील के बिगा गांव में इनका मेला भरता है। इनका शीश देवली रीढ़ गांव में एवं धड़ देवली बिगा गांव में बना हुआ है। चलिए इसी के साथ वीर बिगा जी महाराज की कुछ प्रमुख बातें जो हमने स्पष्ट की है या हमने चर्चा की है। 13 नंबर पर आते हैं दोस्तों पत्ताजी महाराज। इनका संतु मैं शांतु, दोस्तों एक बार फिर बताता हूँ आपको। शांतु जो कि जालौर जिले में है। जालौर जिले में पत्ताजी का विशाल मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को मेला भरता है।
प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला नवमी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ला नवमी को मेला भरता है। चलिए दोस्तों, फत्ताजी शांतु गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। फत्ताजी को राजपुरोहित ब्राह्मण समाज में विशेष मान्यता है। चलिए दोस्तों, इनके बारे में ये दो ही महत्वपूर्ण बातें थी, वैसे तो है पर महत्वपूर्ण दो ही बातें थी। चलिए 14 नंबर, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा गौतम स्वर इनका प्रमुख स्थान, गौतम जी इनका प्रमुख स्थान की बात करें तो दोस्तों, गौतम जी सिरोही जिले में है गौतम जी स्थान। इनका प्रमुख स्थल है गोडवाड़ अंचल में मीणा जाति गोडवाड़ अंचल में जनजाति मीणा जनजाति के आराध्य देवता गौतम ऋषि या गौतम स्वर को भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। सिरोही जिले में पोसालिया के निकट चोटिला गांव की सरहद में सूखड़ी नदी के किनारे, यहाँ पर दोस्तों एक सूखड़ी नदी के किनारे प्रतिवर्ष चैत्र तो दोस्तों हम थे चैत्र शुक्ल नवमी को भूरिया बाबा का मेला भरता है, जहाँ पर गंगा अवतरण होता है एवं मीणा युवक दुल्हन पसंद करते हैं तो दोस्तों, आज हमारे लोक देवता का संबंधित जानकारियाँ जो कि समाप्त हो गई है। तो कल हम लोक देवता से संबंधित जिन मैंने आपको पढ़ाया है उनमें से ही आपको मैं कल 25 क्वेश्चन
आपको लोक देवता में से पूछूंगा। कल ऐसा समझ लो कल टेस्ट होगा, कल 2 और परसों और उससे अगले दिन 3 दिन आपका टेस्ट होगा, जिसमें मैं 25-25 क्वेश्चन रोज 75 क्वेश्चन आपको रोज पूछूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।